सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा मिर्जापुर द्वारा आयोजित विश्व के महानतम सम्राट लोक कल्याणकारी प्रजापालक वसुधैव कुटुंबकम के जनक विश्व विजेता धम्म सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की 2329 जयंती समारोह पर 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा मिर्जापुर आतिथ्य आमंत्रण आवाहन निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और को सफल बनाने में सभी सम्मानित अतिथियों, प्रबुद्धजनों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, सहयोगियों, आगंतुकों, दानदाताओं और राष्ट्रप्रेमी नागरिकों का सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा मिर्जापुर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट करता है एवं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग, स्नेह, मार्गदर्शन और मंगल कामनाएं भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपका जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मौर्य, सम्राट अशोक क्लब शाखा मिर्जापुर। आप देख रहे हैं वीवीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से ऑफिस मैनेजर बलिराम मौर्य की रिपोर्ट। इस देश में दो ही चक्रों का प्रचलन है, एक हिंसा के लिए और दूसरा लोक कल्याण के लिए। तो सम्राट चंद्रगुप्त ने हिंसा किया या लोक कल्याण किया? अखंड भारत का निर्माण करके भारत को खुशहाल किया कि विनाश किया? खुशहाल किया। इसका मतलब सम्राट चंद्रगुप्त ने कौन सा चक्र धारण किया था? धम्म चक्रधारी थे वो, धम्म चक्र को धारण करने वाले थे वो, जिन्होंने इस देश को एक किया, जोड़ करके उन टुकड़ों को एक किया। इसको और गहराई से समझने की, जानने की आप जरूरत है। जब सम्राट अशोक, कल्पना कीजिए यहां कई लोग दादा होंगे, कई लोग पिता होंगे। जब अपने दादा के पास कोई पोता जाता है तो क्या उनसे कोई बात नहीं सीखता होगा? दादा पोते का गहरा रिश्ता होता है। तो सम्राट अशोक जब भी अपने दादा चंद्रगुप्त के पास उनकी गोदी में जाते होंगे तो जरूर पूछते होंगे कि दादा ये बताओ, आपने अफगानिस्तान तक सिकंदर को कैसे खदेड़ा, सेल्यूकस की सेना पे कैसे विजय प्राप्त किया, कहानी हमको जरूर सुनाओ। बोला होगा कि नहीं बोला होगा? तो जो राजपाट है, जो शासन नीति है, जो कूटनीति है, जो धम्म नीति है, वो रातों रात सम्राट अशोक के पास नहीं है, बल्कि विरासत में बचपन से उनको मिला। घर में ऐसा वातावरण था और इसके लिए पूरी की पूरी संरचना सम्राट चंद्रगुप्त ने बना के दी। वो संरचना आज भी हमारे गांव में विद्यमान थी, जो अभी विलुप्त होने के कगार पे है। जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, आंगनबाड़ी और दलान। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं क्योंकि यही तीन स्तंभ थे जिसने समाज को जोड़ के रखा था। जब से आंगनबाड़ी और दलान विध्वंस हुए, समाज बिखरने लगा है। बालकनी में पहुंचने के बाद अकेला हो गया आंगनबाड़ी दलान ये समाज। आंगन में महिलाएं होती थी, जो माताएं बहनें हैं, जो बैठ के वहां गाना गाती थी। पहले मंगल कार्य गाना गाती थी। अलग बात है कि गारी गाने लगी आंगन में बैठ के। समय बदला, चीजें बदली। आंगन में उनका नियंत्रण, दलान में दादा चंद्रगुप्त का नियंत्रण और बाड़ी में अशोक खेलते थे। एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ, एक ऐसा वातावरण तैयार किया उस समय के लोगों ने, जिसमें अशोक जैसा हीरा इस दुनिया को मिला। और ये रातों रात पैदा होने वाली कोई घटना नहीं थी। निश्चित रूप से जो लोक कल्याण की भावना है, जो युद्ध की कौशल है, जो अर्थ की नीति है, ये सारे गुण सम्राट चंद्रगुप्त से सम्राट अशोक को विरासत में मिले होंगे। उनके पिता से उनको सीखने को मिला होगा। आराम से। और उसी का परिणाम था कि परिपक्व शासक के रूप में जब उन्हें मौका मिला तो दुनिया के पहले ऐसे शासक हैं, विश्व विजेता हैं, जिसने शस्त्र का त्याग विजित होने के बाद नहीं, विजेता होने के बाद तलवार छोड़ा था। एक गर्व की बात है हमारे लिए। सिकंदर महान हुआ होगा, लेकिन वो विजेता होने के बाद तलवार नहीं छोड़ा था, बल्कि भाग गया था इसलिए विजेता हो गया। लेकिन सम्राट अशोक ने तलवार उठाई तो विजेता होने के बाद कहा कि मैं विजेता तो हो गया, लेकिन इससे बड़ी विजय पर मुझे निकलना है, इसलिए मैं तलवार छोड़ता हूं, इससे बड़ी चीज मैं लेता हूं। ऐसे शासक थे सम्राट अशोक। और उनको यह बचपन से यह परिवेश मिला होगा, उन्होंने देखा होगा। क्योंकि जब हम लोग लोक कल्याण की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं, खासकर जो साथी इसमें इतिहास के और शोध के होंगे,